जय हिंद दोस्तों इस वीडियो पर 3 टॉपिक कवर होगा। अभी दोस्तों चल रहा है बरसात का मौसम, आप सभी को पता है। और बरसात में बहुत ज्यादा बारिश भी होता है। और बारिश होने के कारण घर पर दोस्तों तीन चीज हमेशा देखा जाता है। और इस वीडियो पर जैसे शुरुआत में हमने बताया कि 3 पॉइंट इस पर कवर होगा। पहला टॉपिक यही रहेगा कि मान लीजिए आपका इंटीरियर का रूम है। इस रूम पर क्या होता है कि बाहर में बारिश होने के कारण अंदर के रूम पर जो वॉल्स होता है वॉल गीला हो जाता है। और गीला होने के कारण दोस्तों पेंट पापड़ी बन जाता है, डैमेज हो जाता है पूरा पेंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? दूसरी चीज, मान लीजिए बरसात की मौसम पर आपका जो स्लैब है, रूफ क्या होता है दोस्तों, जगह जगह पर क्रैक्स होने के कारण जो आपका छत है, छत से दोस्तों पानी टपकता है। उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी बताएंगे। और अगर आप लोग बरसात में अपने घर पर पेंट करेंगे तो किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है, तभी जाके पेंट करना है, नहीं तो आपका पेंट पूरा खराब हो जाएगा दोस्तों। तो पहले हमने टॉपिक नंबर 1 हमारा था कि बरसात की मौसम पर हमारी घर गीला हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए दोस्तों, बरसात की मौसम पर जब बारिश होता है झमाझम बाहर में, तो घर क्यों गीला होता है मालूम है? इसमें 2 कारण होता है। पहला कारण यही होता है कि मान लीजिए आपने इंटीरियर रूम पर प्लास्टर किया है लेकिन एक्सटीरियर पर आपने प्लास्टर नहीं किया है। तो एक्सटीरियर प्लास्टर अगर नहीं किया है तो इसलिए पानी आ रहा है अंदर पर, यह पहला कारण होता है। और दूसरी कारण होता है कि आपका जो एक्सटीरियर दीवार है, बहुत ज्यादा बारिश के कारण फिर भी पानी आ जाता है इंटीरियर पर, इसलिए गीला होता है। अब सवाल है कि इसको रोके कैसे। मान लीजिए एक्सटीरियर में हमने प्लास्टर नहीं किया है, तो अंदर पर हमें रोकने का क्या इस पर सॉल्यूशन है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने बाहर प्लास्टर नहीं किया और अंदर पर आपका प्लास्टर है लेकिन वॉल से वो गीला होता है, तो इसमें आप लोग अगर पुट्टी भी करेंगे फिर भी एक चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले दीवार को आपको वाटर प्रूफिंग करना होगा। वाटर प्रूफिंग नहीं करेंगे तो पेंट आपका रोकेगा नहीं, चाहे आप लोग पुट्टी करे, पीओपी करे, कुछ भी करे, पेंट आपका रोकेगा नहीं। इसलिए सॉल्यूशन नंबर 1, मान लीजिए ये इंटीरियर का रूम है, इस पर गीला हो रहा है, तो सबसे पहले इस दीवार को आपको करना है एक केमिकल दोस्तों, वो है एशियन पेंट का हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम। याद रखना, ये इंटीरियर में आपको 2 कोट कर लेना है। सबसे पहले प्री पुट्टी इसको कहा जाता है दोस्तों, प्री पेंट कैसे करना है, 2 कोट करना है हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम। पहला कोट में पानी मिक्स करना है, दूसरी कोट में पानी नहीं मिक्स करना है। याद रखना, हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम आपका 1 लीटर का 25 स्क्वायर फीट वॉल्स आपका कवर देगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा महंगा है लेकिन वाटर प्रूफिंग हो जाएगा। इसको लगाने से आपकी दीवार वाटर प्रूफिंग हो जाएगा। फिर हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम के ऊपर आप लोग पुट्टी करे, पेंट करे, कुछ भी नहीं होगा। आपका जो गीला वॉल था वो अंदर ही अंदर दोस्तों वाटर प्रूफिंग होके रहेगा। और गीला वॉल अगर है तो पुट्टी भी अगर आपको करना है ना तो वाटर प्रूफ पुट्टी ही करना, प्राइमर भी वाटर प्रूफ करना। ये पहला सॉल्यूशन। और मान लीजिए कि आपको बाहर में वाटर प्रूफिंग करना है, बाहर में आपका प्लास्टर है फिर भी गीला हो रहा है, तो बाहर में अगर आप लोग वाटर प्रूफिंग करेंगे तो आप करना एशियन पेंट का डैम्प प्रूफ अल्ट्रा। याद रखना, इसको अगर सही ढंग से आपने 3 कोट करवा लिया तो इंटीरियर में आपका कुछ भी नहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एक्सटीरियर दीवारों में सबसे पहले एशियन पेंट का स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ अल्ट्रा आपको 2 कोट करना है, 3 कोट करना है दोस्तों। 3 कोट में आपको करना कैसा है, पहला कोट में 30% पानी मिलाना है और डबल और ट्रिपल कोट में पानी नहीं मिलाना है। सेम चीज 1 लीटर स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ अल्ट्रा से आपका 25 स्क्वायर फीट वॉल्स कवर होगा दोस्तों। इतना मान लीजिए ये अंदर ही अंदर आपका रुक जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपका जो रूफ है उससे पानी आपका लीकेज कर रहा है और रूफ आपको करना है वाटर प्रूफिंग। तो रूफ वाटर प्रूफिंग अगर करेंगे तो सबसे पहले जो आपका रूफ है उसका सरफेस को अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। ठीक है। क्लीन करने के बाद
आपको करना है एशियन पेंट डैम प्रूफ अल्ट्रा, वही अल्ट्रा जो हमने एक्सटीरियर पर बताया था। इसको ये भैया क्या करेगा, जो रूफ है, रूफ में आपका 1 लीटर डैम प्रूफ अल्ट्रा से सिर्फ 10 स्क्वायर फीट आपका रूफ कवर करेगा। पहला कोट में 30% पानी और डबल और ट्रिपल कोट में कोई भी पानी नहीं मिलाना। ये डैम प्रूफ अल्ट्रा आपको 10 बार प्रेशर सहन का क्षमता होता है। इस पर माइक्रोफाइबर भी होता है। ये भैया 10 साल का वारंटी के साथ भी आता है। अगर सही से आपने रूफ पर इसको अप्लाई कर दिया तो आपका लीकेज का जो प्रॉब्लम है ये रुक जाएगा। तीसरी चीज जो हमने कहा था कि बरसात पर पेंट कैसे हमें करना है। ठीक है, देखिए अगर आपकी दीवार नया प्लास्टर है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर दीवार गीला है, गीला गीला थोड़ा जगह जगह पर गीला है, प्रॉपर तरीका से उस पर क्या नहीं हुआ है, सूखा नहीं, ज्यादा गीला गीला दिखाई दे रहा है, तो कभी भी पुट्टी आप ना करें। गीले वाल पर कभी भी पुट्टी ना करें। पुट्टी करेंगे तो कुछ ही दिनों पर पुट्टी पापड़ी बनने का चांसेस हो जाता है। वाल्स आपका सूखा रहेगा तभी जाके आप पुट्टी करना। और अगर आप लोग पुट्टी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत गीला गीला आपका वाल्स है, तो आप लोग वाटर प्रूफिंग जो वॉल प्राइमर है उसे करना। व्हाइट सीमेंट भी कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये कुछ चीज है जो हमें बरसात के मौसम पर ध्यान रखना चाहिए। और चीज, किसी भी, मान लीजिए आप पेंट अभी कर रहा है और बहुत ज्यादा बारिश का संभावना है, दीवार पूरा बह जाएगा, उस सिचुएशन पर पेंट आप ना करें। पेंट करने के बाद मान लीजिए आपने प्राइमर भी कर दिया, करने के बाद 4 घंटे अगर सूख जाएगा, फिर बारिश का पानी आएगा, फिर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मौसम को ध्यान रखते हुए आपको पेंट करना चाहिए। तो हमने 3 चीज इस वीडियो पर कवर किया है। पहली बात, इंटीरियर वॉल पर अगर गीला है तो उसे हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम से 2 कोट कर लेना है। ठीक है, दूसरी बात, एक्सटीरियर वॉल पर अगर आपको प्रॉपर तरीका से वाटर प्रूफिंग करना है तो एशियन पेंट का जो डैम प्रूफ अल्ट्रा होता है उसे हमें 3 कोट करना होता है एक्सटीरियर वॉल पर, ताकि वो 10 साल के लिए वाटर प्रूफिंग का काम करे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग एक्सटीरियर दीवार पर डैम प्रूफ अल्ट्रा का खर्चा ज्यादा है, वो अगर नहीं करेंगे तो किसी भी कंपनी का आप जो वाटर प्रूफ प्राइमर होता है, वाटर प्रूफिंग वॉल प्राइमर से भी आप कर सकता है। ये चीप रेट में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो पर बताया गया हर एक स्टेप दोस्तों में से अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, आपके उस सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे।